बी स्मार्ट यानी होशियार बनो। चैंपियंस आर नॉट मेड इन जिम्स, कि जो जिम खाने होते हैं उसमें चैंपियन नहीं बनते हैं। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। बोले जो चैंपियन है वो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? उनके अंदर, दिल के अंदर जो है एक गहरी इच्छा होती है। क्या होती है? गहरी इच्छा होती है, डीप इनसाइड देम। और वो क्या होता है? अ डिजायर और एक ड्रीम और विजन, ये चीज होती है। यानी चैंपियन जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? उनका एक दूरदृष्टि होता है, उनका एक सपना होता है, और उनके अंदर जो है एक गहरी इच्छा होती है। डिजायर यानी इच्छा होती है। तो ये चीज मिल करके उनको चैंपियन बनाता है। और ये सारी चीजें तीनों जो है उस इंसान के अंदर होता है, जिसको वो बार बार एनर्जी दिए रहता है, उसको मिशन याद दिलाते रहता है। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। दे हैव टू हैव द स्किल एंड विल, यानी उनके पास होना ही चाहिए, यानी होना ही होना है। क्या चीज? स्किल यानी हुनर होना चाहिए, एंड विल और उनकी जो मर्जी होती है वो, ये बहुत ज्यादा उनके पास होनी चाहिए, तभी तुम चैंपियन बन सकते हो। बट द विल मस्ट बी स्ट्रोंगर, लेकिन जो मर्जी है ना, जो चाहत है उसकी, वो मजबूत होनी चाहिए। किससे? देन स्किल, यानी हुनर से ज्यादा उसकी जो मर्जी है। मतलब कोई काम करना चाहते हो और तुम्हें करने नहीं आता है लेकिन चाहते हो, तो चाहते हो तो सीख लोगे, लेकिन चाहते ही नहीं हो तो नहीं सीखोगे। इसीलिए बोले कि जो तुम्हारी मर्जी है, जो चाहत है, वो स्ट्रांगर होना चाहिए। हुनर में थोड़ा कमी ज्यादा रहेगा तो भी चल जाएगा, वो मर्जी की वजह से तुम उसको सीख लोगे। सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव, बोल रहे कि जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल जो भी होते हैं वो इसी तरह से थ्राइव यानी कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, इन द सेम मैनर, इसी तरीके से कामयाब होते हैं। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, और बोले जितने भी लोग होते हैं उनको भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो है वो क्या होता है? एक टैलेंट उनके पास दिया हुआ रहता है। इफ वी यूज, अगर हम वो इस्तेमाल करते हैं, किस चीज को? जो टैलेंट हमारे पास है, जो गॉड गिफ्टेड है, दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ। मतलब कि अगर उस टैलेंट को हम यूज करते हैं अपने गोल को सेट करने के लिए अपने लाइफ में, वी कैन इजिली गेट सक्सेस, तो हम आसानी से कामयाबी पा सकते हैं इन लाइफ, अपनी जिंदगी में। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स, बोला कि हम अपनी कामयाबी को नहीं पा सकते। कब तक? इफ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम, अगर हम कोई हरकत नहीं करते उसको पाने के लिए, तो वो खुद चल करके नहीं आने वाला है। यानी हमको खुद करना पड़ेगा काम, तब जाके वो चीज मिलेगा। सेटिंग गोल्स हैज टू वैल्यूएबल असेट्स, यानी जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, उसको जब सेट करते हैं तो उसके दो जो है एकदम महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। पहला है अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, कि एक समझ जो होती है मौलिकता की, वो, एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, और एक ये होता है कि जो रास्ता होता है उसके ऊपर अगर रोशनी मिले तो वो चलने में और मजा आता है ना। तो वही बोले कि मार्ग को दर्शन करने वाला एक सीढ़ी नुमा कदम, ये तुमको जब सेट करते हो गोल, तो तुमको ये चीज होना चाहिए, दो चीज दिखना चाहिए, कि एक समझ होनी चाहिए और कैसे उस पर चला जाए वो तुमको रास्ता दिखना चाहिए। गोल पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, और वो जो लक्ष्य है वो किसी एक को भी क्या करता है? एक जिंदगी में भाग दौड़ देता है। यानी बस वो ऐसे ही कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसका टारगेट हो गया रहता है, तो वो टारगेट को अचीव करने के लिए एक भागदौड़ शुरू करता है। परसुइंग देम, और उनका पीछा करना, अक्नॉलेज हासिल होता है, अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन, यानी जो बेहतरीन भविष्य तुमको हासिल होता है। कब? जब तुम अपने टारगेट का पीछा करते हो। दे हेल्प टू स्टीर अ कोर्स ऑफ लाइफ रादर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलोंग
एंड लेटिंग थिंग्स हैपन। और ये चीज तुमको क्या करता है, जीवन में एक दिशा देता है, उसमें देने में मदद करता है, न कि बल्कि केवल बहते जाओ, यानी जो घटना हो गई उसी के हिसाब से चले जाओ, नहीं, बल्कि तुम डिफाइन करते हो मुझे कहाँ जाना है, ये हो गया तब क्या करे, क्यों, क्योंकि तुम्हारा गोल है। नहीं तो क्या होगा, पानी का बहाव ऐसे आ रहा है और तुम्हें लेकर चले गए। तो इस तरह से नहीं रहते वो, बल्कि जब गोल सेट किए रहते तो वो कुछ भी आए उसको हटा करके अपने गोल की तरफ जाते हैं। सेटिंग गोल्स में अपियर इजी, बोल रहा है कि जो गोल को सेट करना हो सकता है, यानी आसान लग सकता है, बट फॉर सम, लेकिन कुछ के लिए इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, कि ये काफी क्या होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। फियर ऑफ फेलियर, बोल रहा है कि ये खौफ कि नाकामयाब हो जाऊं, फेल हो जाऊं, मे बी अवॉइडेड इन द अब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, बोल रहा है कि जो ये डर लगा रहता है कि मैं कहीं नाकामयाब ना हो जाऊं, तो इससे तुमको बचना है कि मैं फेलियर हो ही नहीं, तो बोल रहे मे बी अवॉइडेड इन द अब्सेंस ऑफ एनी गोल, तो कोई गोल ही सेट मत करो, न गोल सेट करोगे न फेल होगे, न तुम्हें इसका ये आएगा, सामना करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, बोल रहे इन सब के बाद वन हैज टू डिसाइड, एक किसी भी इंसान को ये तय करना होता है कि व्हाट वन wants to achieve in the end, कि आखिर में, लास्ट में चल करके तुम्हें क्या हासिल करना है, ये तुम्हें डिसाइड करना होता है। टू अकम्प्लिश गोल, और जो जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड, तो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, जो माहिरीन होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो इन चीज को रिकमेंडेड करते हैं। अ 5 स्टेप अप्रोच, 5 दृष्टिकोण वाला अपनाने की सलाह देते हैं। स्मार्ट गोल्स आर मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प पीपल रीच सक्सेस, बोले कि जो स्मार्ट लक्ष्य होता है उस उसके लिए जो एक ऐसी, ये जो मेथोडोलॉजी है, यानी एक सोच पद्धति है, यानी स्मार्ट लक्ष्य के लिए एक ऐसी सोच पद्धति है जो लोगों को मदद करता है उनको सफलता प्राप्त करने में। स्मार्ट जो है स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, यानी स्मार्ट का जो एस है स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी विशिष्ट होना चाहिए। मेजरेबल, यानी नापने के लायक, नापने योग्य होना चाहिए। और अचीवेबल, वो प्राप्त करने के लायक होना चाहिए, हासिल हो जाने वाला होना चाहिए, इस तरह से। रियलिस्टिक, और जो सच और हकीकत पसंदनामा, इस तरह से होना चाहिए। एंड टाइम बाउंड, और उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, इस तरह से। स्मार्ट गोल्स हैव स्पेसिफिक रूबिक, जो स्मार्ट लक्ष्य है उसके लिए एक विशिष्ट जो है मानदंड निर्धारित किया गया है। अब वो क्या मापदंड है, क्या स्केल है, वो यहाँ पे दिया है कि स्मार्ट का जो एस है, यानी स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेसिफिक एंड इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया, कि जो स्पेसिफिक होता है उससे, उसमें क्या होता है कि इसमें एक किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्या कराया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है फॉर इंप्रूवमेंट, सुधार के लिए। द मोर स्पेसिफिक, जितना विशिष्ट होगा एरिया, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वन गोल्स कैन बी, तो उतना ही क्या हो जाएगा, वो क्षेत्र में उसको लक्ष्य प्राप्ति करने में बेहतर होगी। इट मेक्स इट इजियर टू सेट पैरामीटर एंड वर्क टुवर्ड द गोल, और ये चीज क्या करता है, आसान करता है मापदंड को काम करने की ओर, ये चीज मदद करता है लक्ष्य की ओर। यानी क्या चीज तुमको प्रॉब्लम है, वो पर्टिकुलर चीज बताए तो फट से आदमी उसको सही कर दिया, तो क्या हो गया, काम हो गया। और उसके बाद वो अगर समझो ज्यादा टाइम का काम है तो उसको, उस पे काम करने में भी तुमको आसानी मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि पता है क्या काम करना है। तो वो रे कि यही चीज, जितना स्पेसिफिक एरिया होगा उतना ही रिफाइंड अचीवमेंट होगा, और ये चीज क्या करेगा, आसान करेगा मापदंड, यानी तुम्हारा जो काम है वो सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उससे तुमको मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि इट इज अ बिल्डिंग अ हाउस, इफ इट इज बिल्डिंग अ हाउस, अगर एक घर बनाना है
तो व्हाट एग्जैक्टली द कैपेसिटी रिक्वायर्ड, तो तुमको घर बनाने से पहले या बिल्डिंग बनाने से पहले तुम ये तो पता करोगे ना कि भाई इसमें क्या करना है, कितने लोग को रखना है या किस काम के लिए है, तब जाके तुम सोचोगे कि कितना बड़ा और कितना चौड़ा बनाना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि कैपेसिटी पहले पता करोगे रिक्वायर का, एंड हाउ लॉन्ग कैन बी स्ट्रेच, और ये कितना लंबा फैल सकता है, तब तुम जाके बता सकते हो। तो दिया है कि मेजरेबल यानी मापने योग्य में, तो इसमें दिया कि क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स, बोला कि जब तुम लक्ष्य को मापोगे तो वो तुमको प्रदान करेगा क्या, स्पेसिफिक वे, एक खास तरीका, टू ट्रैक द प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल, कि तुमने जो काम को शुरू किया है वहां पहुंचने के लिए तुमको एक पता चलते रहेगा कि तुमने अपने प्रोग्रेस में यानी अपने गोल की तरफ कितना तुम प्रोग्रेस हो रहे वो दिखाएगा। लेकिन अगर तुम क्वांटिफाइंग किए ही नहीं हो तो ये तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो वही बोले कि क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वे, एक खास तरीका देगा तुमको टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल, कि तुम्हारा गोल किधर की तरफ जा रहा है वो तुमको पता चलेगा। दिस मेक इट इजी, और ये चीज क्या होता है आसान कर देता है, टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड, यानी इससे तुमको क्या हो जाएगा कि आकलन लगाना, यानी ये पता लगाना कि भाई अभी मैं यहां से शुरू किया हूं और यहां मेरे को पहुंचना है, तो मैंने यहां ही तक क्या अभी पहुंचा हूं और इतना टाइम हो गया है, तो इससे तुमको क्या करेगा अपनी स्पीड बढ़ाने में क्या जरूरत की चीज है उसको कम ज्यादा करो, तो वही परफॉर्मेंस को क्या कर देगा वो उसमें हेल्प कर देगा थ्रू आउट द गोल पीरियड, कि जो गोल का पीरियड है उसमें तुमको हेल्प कर देगा, तो तुम अपना क्या कर दोगे उसमें स्पीड ला सकते हो, क्या जरूरत की चीज एक्शन ले सकते हो। और अगर तुमने मेजरिंग नहीं कर रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे हूँ या एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, 6 महीने की बिल्डिंग बनाना है या 5 महीने की बिल्डिंग बनाना, इतना महीने में बनाना था, और पता चला तुम खाली बनाए जा रहे हो और महीने को काउंट नहीं कर रहे, तो फिर क्या हो जाएगा 5 महीना आ जाएगा बना नहीं रहेगा। लेकिन जब तुम मेजरिंग किए रहोगे कि 5 महीने में बनाना है, तो फिर 1 महीना गुजर गया तो उसके हिसाब से देखोगे ना कि हाँ एक फ्लोर हो गया कि नहीं हो गया, दूसरा फ्लोर पे काम चलना चाहिए अब, और अगर नहीं है तो क्या करूं, इस तरह से तुमको हेल्प कर देगा। तो वही बोल रहा है कि ये तुमको जब करोगे तब मेजरेबल लायक रखोगे तभी, इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव, बोल रहे कि अगर इसमें ये भी चीज शामिल कर सकते हो कि कोई चीज खराब है और उसको सुधार करना है तो कितना सुधार हुआ कितना टाइम लग रहा है, इस तरह से भी कर सकते हो। यानी जब तक उस पर पूरा मेजरिंग नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। वाइल्ड प्लेइंग, जब खेलते हैं उस समय, और क्या खेलते हैं फुटबॉल जब खेलते हैं, वन एग्जैक्ट रोल, बोल रहा कि किसी एक भी आदमी का एकदम खास जो रोल होता है और उसका जो पोजीशन होता है हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड, कि एक आदमी जब स्टेडियम में खेल रहा है तो उस आदमी का कहाँ रहना है, कितना उसका एरिया है और क्या करना है वो डिफाइंड रहता है। तो इस तरह से हर चीज जब रहेगा तो तुमको आसानी हो जाएगी कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जहां पे काम नहीं हुआ तो वहां पे सुधार करना है, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, यानी हासिल करने लायक होना चाहिए। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, बोल रहा है कि जब सेट किए रहोगे गोल को तो ये कंप्लीट किया जा सकता है इन द जो निर्धारित समय है, जो समय पीरियड दिया रहता है कि इतने टाइम में करना है, तो जब गोल सेट किए रहोगे तो वो चीज तुमको यहाँ देखना रहेगा कि हमने गोल जो सेट किया है क्या वो हासिल होने के लायक है वो दिए हुए पीरियड में। तो वही बोल रहा है कि सेटिंग गोल दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, ऑफन अक्सर जो है दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स, और अक्सर इस तरह से जब तुम किए रहोगे कि हाँ भाई ये लायक है कि नहीं उस टाइम पीरियड में, तो ये जब तुम सेट किए रहोगे तो ये क्या करेगा इस तरह से मदद करेगा जैसे वो स्टेपिंग जो टोन होता है ना सीढ़ी का काम करता है, यानी स्टेपिंग स्टोन मतलब यहाँ पे सीढ़ी के जैसे काम करता है, और जो बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट होता है बड़े से बड़ा गोल होता है उसको अचीव करने में, दैट फर्दर डिफाइन अ करियर, चाहे आगे जो डिफाइन हो करियर को। एज अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट होने के नाते वी कैन नॉट बिकम अ प्रेसिडेंट, यानी अभी तुम स्टूडेंट हो इस वक्त में तो तुम अभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, और प्राइम मिनिस्टर कैन बट कैन बी
कैन होप टू रीच, लेकिन तुम उम्मीद कर सकते हो वहां पहुंचने को, दोज हाइट इन फ्यूचर, यानी उस ऊंचाई को पहुंचने के लिए उम्मीद कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल तुम स्टूडेंट हो, उसके हिसाब से तुम नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम स्टूडेंट पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो तुम ये पहुंच सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या रहेगा, जब तुम इस चीज को मेजरिंग किए रहोगे, तुम्हारा गोल रहेगा और वो अचीवेबल है कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो अचीवेबल में क्या ध्यान रखना है कि भाई दिए हुए टाइम में ये काम पूरा हो जाएगा कि नहीं, या मैं वो करने के लायक हूं कि नहीं। ये नहीं कि बस करे जा रहे और खत्म हो गया और हुआ भी नहीं। तो ये चीज होना चाहिए, या तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे अंदर वो चीजें हैं क्या कि तुम उस चीज को कर सकते हो, ये भी हो सकता है अचीवेबल में। ठीक है। उसके बाद यह रियलिस्टिक, यानी जो बात है वो हकीकत पसंद होना चाहिए। ये नहीं कि बस झूठी कहानियां चला रहा है, नहीं, हकीकत पसंद होना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट, बोले ये बहुत जरूरी है, क्या चीज, टू क्रिएट गोल, कि तुम गोल बनाओ, लेकिन कैसा, दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट, जो तुम्हारे पास अभी हुनर है, जो अभी फिलहाल हुनर है, उसी को मद्देनजर रख करके तुम्हें गोल बनाना है। ये नहीं कि तुम समझो अभी स्टूडेंट हो और तुम बोल रहे कि भाई मैं जो है ना दूसरा काम जो स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है वो काम मैं कर लूंगा। तो पहले ये छोड़ोगे, उधर जाओगे तब ना। तो तुम्हारे पास अभी हुनर क्या है स्टूडेंट का, तो वो हुनर के हिसाब से बात करो, तो वो भी रियलिस्टिक होना चाहिए। तो जब भी गोल सेट कर रहे हो तो वो क्या हो जाए, विद इन वंस करंट स्किल, जो अभी तुम्हारे पास हुनर है वो, और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक्स time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. तो बिल्डिंग एक्सपर्टीज मतलब जो विशेषज्ञ बोलते हैं ना, विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट है, तो बोल रहे ये चीज हासिल करने के लिए इसमें टेक्स टाइम, वक्त लगता है। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम इन एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक। तो तुमको एक्सपर्ट बनना है लेकिन एकदम छोटे से समय में ही बन जाना है, तो ये चीज क्या है, हकीकत पसंद नहीं है। क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए, विशेषज्ञता बनने के लिए तुमको टाइम देना पड़ेगा, बहुत छानबीन खोज करना पड़ेगा, तब जाके तुम एक्सपर्ट बनोगे। तो ये इस तरह से दिया रहा है कि रियलिस्टिक तुम्हें होना चाहिए, ये नहीं कि बस तुम कुछ भी बोले जा रहे। बीइंग रियलिस्टिक, यानी रियलिस्टिक होने के, यानी वास्तव जो तुम हकीकत पसंद होने की वजह से विल मेक इट इजी टू बी सक्सेसफुल। तो ये चीज, तुम चूंकि हकीकत पसंद वाले इंसान हो, तो बोले कि ये चीज तुमको क्या बना देगा, जो तुम्हारी कामयाबी है वो उसको आसान बना देगा। जिस गोल को तुम हासिल करना चाहते हो उसको प्राप्ति करने के लिए आसान कर देगा। इफ इफ डिफेंसिव एंड नॉट अग्रेसिव, अगर सिर्फ रक्षात्मक हो और अग्रेसिव नहीं हो, यानी आक्रामक ना हो, द गोल पर हैप्स लैक रियलिज्म, तो जो गोल है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, वो शायद क्या हो जाएगा, उसमें कुछ की जो सच्चाई की वो कमी हो जाएगी। यानी डिफेंसिव भी होना जरूरी है और अग्रेसिव भी होना जरूरी है अपने गोल को करने के लिए। नहीं तो तुम सिर्फ सोचोगे कि हाँ ठीक है, मैं जो सच को पसंद तो करता हूँ, ठीक है इसका ये करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर कोई खराबी है तो उसको मैं सही करने के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा, तो फिर नहीं होगा। ये दोनों होना चाहिए, डिफेंस भी करो और एग्रेसिव भी होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पास हकीकत पसंद की कमी है। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर, और हमारे पास जरूर बिल्कुल साफ सुथरा तस्वीर होनी चाहिए इन माइंड, हमारे दिमाग में। एंड मस्ट हैव द एबिलिटी, और हमारे पास काबिलियत भी होनी चाहिए, टू अधीर टू दैट पिक्चर, कि उसको जो उसको पाने के लिए अधीर, यानी दृष्टिकोण जो होता है ना उस पर टिके होना चाहिए। ये नहीं कि अपना फिर चेंज कर ले। तो ये होना चाहिए उसके अंदर में, दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए, और उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि मैं अपने दृष्टिकोण पर टिके रहूं। टाइम बाउंड, यानी जो समय सीमा होती है वो स्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स, जो समय की सीमा है वो निर्धारित करे अराउंड ईच गोल, हर गोल के इर्द गिर्द
में आसपास में एक टाइम जो है रहे कि भाई ये गोल इतने टाइम में होना चाहिए। ऐसा करने से एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस। तो जब तुम समय बांध दिए हो तो अब तुम्हारा ध्यान रहेगा कि इतने ही समय में हमको खत्म करना है। तो ये चीज तुमको क्या करेगा, मदद करेगा फोकस करने में एंड अकाउंटेबिलिटी। और जो टाइम चला गया उसकी जवाबदेही में तुमको मदद करेगा कि भाई बैठे बैठे टाइम पास नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम लिमिट है ना, कि इतने टाइम में ये काम करना है। तो तुम्हारा दिमाग फोकस भी डालेगा और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। टू रिड्यूस वेट, बोल रहे कि जो टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, कि वजन कम करने के लिए वी नो, हम जानते हैं हाउ टू गो इट, कि कैसे जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी तुमको करना है। बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम अ रियलिटी। बोल रहा है कि जो तुम जो नियमित एक टाइम बाउंड नहीं रखोगे और एक्शन तब तुम करोगे नहीं। क्यों? सोचेगा अरे बाद में कर लूंगा, और बाद में ऐसे करते करते ढीले पड़ जाओगे। तो वही बोल रहे कि जब तुम टाइम बाउंड रख दोगे तो उसके वजह से तुम करोगे, और बगैर बगैर टाइम बाउंड के, बगैर नियमित जो टाइम बाउंड के एक्शन इट नेवर बिकम्स रियलिटी। तो ये जो है कभी भी वास्तविक में नहीं होने वाला। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स। और इन सब में बोला चाहे बोला कि चाहे वो एक्सरसाइज हो, डाइट हो, स्ट्रेस फ्री थॉट हो, ऑल दिस हैव टू बी प्रैक्टिस। इन सब में जो है प्रैक्टिस किया जाना है एंड इम्प्लीमेंटेड, और इसके ऊपर अप्लाई भी करना चाहिए, इसको लागू भी करना चाहिए विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, एंड डाउट्स, और बिना किसी शक शुबे के, और इन डिफरेंसेस बट विद इन डेडलाइन। लेकिन ये सब जो है करना है किस तरह से, कि एक दिए हुए समय के भीतर ही करना है। यानी कोई उदासीनता नहीं लाना है, डाउट नहीं रखना उसके अंदर, और कोई संदेह नहीं रखना है, संकोच नहीं रखना है, बिना किसी जो इन सब चीजों के तुमको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना है। तब जाके तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा और जवाबदेही होगी कि इतना टाइम मैंने क्या किया और क्या हासिल हुआ। विजन हो और विशेष हो और इंटेंशन हो, यानी इरादा हो, तुम्हारी चाहत हो और दृष्टिकोण है, एंड ड्रीम और सपने, आर ऑल वैल्यूएबल। ये सारे क्या है, मूल्यवान है, कीमती हैं। दे स्पार्क ऑफ, ये चिंगारी लगाते हैं, इमेजिनेशन एंड इनकरेज, ये चिंगारी भड़काते हैं सोच की, और बढ़ावा देते हैं टू अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच, कि तुम जो है तय करो कहाँ तुम पहुंचना चाहते हो। ये सारे चीजें क्या करते हैं, चिंगारी भड़काते हैं तुम्हारे अंदर, इन ऑर्डर टू गेट देयर। और उन वहाँ चीज पे जहाँ पे तुम जाना चाहते हो वहां पहुंचने के खातिर, हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजिन। तो हमें क्या जरूरत है, वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस, यानी हमारी जिंदगी की जो इमेज है उसकी क्या जरूरत है वो तुमको लाना है डाउन टू द अर्थ। यानी ये नहीं कि खाली बस सोच रहे थे सपने में, और तुम्हारे दृष्टिकोण में ऐसा इरादा था, नहीं, उसको जमीन पर हकीकत लाना है, एंड प्लान टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेटेजी। तो उसके बाद जब तुम सोच करके देखोगे कि मुझे इसको लाना है जमीन पर, तो तुम क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, यानी प्लान बनाओगे और उसको रन करोगे, उसको चलाओगे, कैरी आउट करोगे उस स्ट्रेटजी को, रणनीति को। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो क्वालिटी है और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ, यानी जो तुम ताकत जितनी मिकदार में और जिस लेवल का तुम लगाते हो, तो वो चीज तुमको क्या करता, आगे बढ़ाता है। अगर तुम कोई काम कर रहे हो मरे मरे जैसा बैठे हो, कर ही नहीं रहे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे कि जितनी तुम ताकत लगाते हो जिस क्वालिटी का, वो चीज तुम्हें आगे बढ़ाता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट, और ये डायरेक्टली क्या करता है, असर करता है, रिजल्ट, यानी जो नतीजे है उसके ऊपर असर करता है। धीरे धीरे काम कर रहे हो तो धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, सही से काम कर रहे हो, जितना टाइम में जितना करना चाहिए उतना तुमको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तुम्हारा है। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। अब बोले जिंदगी जो है वो एक जो ट्रम्पेट होता है ना उसकी मानिंद है,
जैसे ये ट्रम्पेट है, तो देखो यहाँ से तुम क्या करते हो, फूकते हो और यहाँ पे कुछ बाहर निकल के आता है, और ये बीच में जो रहता है उसको क्या करते हैं, दबाते हैं, तो चीजें बदलते रहते हैं, आवाज बदलते रहते हैं। तो वही बोल रहे कि लाइफ ऐसा ही है, यहाँ से तुम कुछ फेंकोगे तो बाहर कुछ निकलेगा। तो लाइफ जो है क्या दिया है कि ट्रम्पेट के मानदंड उन्होंने बताया कि उसके है, वी डू नॉट, इफ वी डू नॉट पुट एनीथिंग इन, अगर हम कुछ नहीं डालते उसके अंदर, वी कांट गेट एनीथिंग आउट, तो हमें कुछ नहीं मिल सकता बाहर इसमें। आगे देखिए कि सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क, और जो कामयाबी है ना वो ऐसा है कि अंधेरे में चलने जैसा है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, मैंने तो सही आधार खोजना, जो प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल, या अपने जो कौशल है उसमें निपुणता हासिल करना, एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, और अगली जो पड़ाव हासिल करना। ऑल डिपेंड, ये सारी चीज डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम, कि जहां पर तुम जाना चाहते हो वहां पे जाने के लिए जो भी प्रॉब्लम आया उसको किस नजरिए से और किस तरह से उसको टैकल करते हो, उसको लेते हो और सुधार करते हो और उससे डील करते हो, वो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर, बोले कि जो सही सबसे तरीका है टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी, इज टू फाइंड द फुटिंग आवर नेक्स्ट स्टेप। तो बोले कि अभी जहां पे हो और जहां पे तुम जाना चाहते हो उसके लिए जो अगला कदम रखते हो उसको पता करना कि अगला कदम जो मैं रख रहा हूं वो सही है कि नहीं, वही सबसे मेन है। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, जब हम लेते हैं अगला कदम, इट शुड सपोर्ट, तो ये चीज क्या करना चाहिए, हमें जो अगला कदम है वो मदद करना चाहिए, एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक, और वो मदद करने के साथ वो पकड़े भी रहे बिगर क्रैक के, यानी सहारा देते रहिए, नहीं कि तुम आगे कदम रखे और वो तुमको कदम जो है क्या कर दिया, गिरा दिया। तो ये चीज तुम कदम रखने से पहले ही तो टटोलोगे ना कि भाई ये कदम सही है कि नहीं है। तो ये बोले कि कामयाबी इस तरह की है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स दिए हुए थे, इनको कंसीडर करके अगर गोल बनाओगे तो ज्यादा चांसेस है कि तुम कामयाब हो जाओगे।